नमस्कार दोस्तों, मैं कवि अजातशत्रु आपको महाराणा प्रताप जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज प्रताप जयंती है। मैं अपने खंड काव्य की कुछ पंक्तियां, कुछ अंश जो है वो इस अवसर पर आपको सबको समर्पित कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं शायद ये बात आप तक पहुंचे, देश दुनिया तक पहुंचे। सुनिए। पुत्रों के शौर्य पराक्रम की पहचान मांगती है धरती, पुत्रों के शौर्य पराक्रम की पहचान मांगती है धरती, शूरों वीरों रणधीरों से बलिदान मांगती है धरती। पुत्रों के शौर्य पराक्रम की पहचान मांगती है धरती, शूरों वीरों रणधीरों से बलिदान मांगती है धरती। धरती की रक्षा करने को जो जीवन का अर्पण कर दे, न्योछावर गुंबद किले द्वार सुख सुविधा का तर्पण कर दे। जिसने रक्त बहाया है मां के आंचल की वेदी पर, जिसने रक्त बहाया है मां के आंचल की वेदी पर, वो शिलालेख बन गया समय का, अमर हुआ बलिवेदी पर। वो शिलालेख बन गया समय का, अमर हुआ बलिवेदी पर। ये कथा नहीं सच्चाई है, पौरुष का पक्का लेखा है। ये कथा नहीं सच्चाई है, पौरुष का पक्का लेखा है। रणथल में रक्त तलाई ने नंगी आंखों से देखा है। तो ये शुरुआत कहां से है? यूं तो राणा ने मानसिंह का मान किया अच्छे से, मेवाड़ के इतिहास का वो तब्दीली पन्ना जहां से मेवाड़ के इतिहास की छवि बदल गई, वो कौन सा था? वो घटना कौन सी थी? यूं तो राणा ने मानसिंह का मान किया अच्छे से, अतिथि देवो भव परंपरा सम्मान किया अच्छे से। रस रंग नृत्य नयनाभिराम छवि मदमोहक दिखलाई थी, रस रंग नृत्य नयनाभिराम छवि मनमोहक दिखलाई थी। आगंतुक के अभिवादन में शाही मदिरा भिजवाई थी, आगंतुक के अभिवादन में शाही मदिरा भिजवाई थी। बप्पा रावल से पूर्वज की यश कीर्ति को भी सहेजा, बप्पा रावल से पूर्वज की यश कीर्ति को भी सहेजा। जब भोजन की बारी आई तब पुत्र अमर को भेजा, जब भोजन की बारी आई तब पुत्र अमर को भेजा। बस यही एक कांटा गड़ बैठा शातिर कुटिल हृदय में, बस यही एक कांटा गड़ बैठा शातिर कुटिल हृदय में। जो अशुभ काल का ग्रहण लगा मेवाड़ी सूर्योदय में, जो अशुभ काल का ग्रहण लगा मेवाड़ी सूर्योदय में। और मानसिंह तब क्या कहता है? अंजुरी में भरकर पानी बोला अपमानित जाता हूं, अंजुरी में भरकर पानी बोला अपमानित जाता हूं। राणा के सिर में दर्द हुआ है दवा शीघ्र लाता हूं, राणा के सिर में दर्द हुआ है दवा शीघ्र लाता हूं। दिन उदय हुए दिन अस्त हुए चिरकाल कहां मरता है, गतिमान समय का पहिया अक्सर तेज चला करता है। दिन उदय हुए दिन अस्त हुए चिरकाल कहां मरता है, गतिमान समय का पहिया अक्सर तेज चला करता है। कुछ ही महीनों के बाद खबर ये हरकारा ला पहुंचा था, कुछ ही महीनों के बाद खबर ये हरकारा ला पहुंचा था। लो मानसिंह खमनोर गांव की सीमा तक आ पहुंचा था, लो मानसिंह खमनोर गांव की सीमा तक आ पहुंचा था। अनगिनत सैनिकों की टोली जंगे बेड़े लश्कर हाथी, अनगिनत सैनिकों की टोली जंगे बेड़े लश्कर हाथी। मिट्टी घुल धूप बवंडर में खूनी तलवार चमक जाती। वो दृश्य ही क्या दृश्य रहे होंगे मेवाड़ के उन दिनों के, आप कल्पना करें, शायद रोंगटे कांप जाएंगे आपके। मिट्टी घुल धूप बवंडर में खूनी तलवार चमक जाती। वो मैदानों में लड़ते थे हम घाटी के गोरिल्ले थे, वो मैदानों में लड़ते थे हम घाटी के गोरिल्ले थे। हम शेरों की संतानें थे और वो सुल्तानी पिल्ले थे, हम शेरों की संतानें थे और वो सुल्तानी पिल्ले थे। प्रारंभ युद्ध का हुआ नहीं लेकिन ये पहली हार हुई, प्रारंभ युद्ध का हुआ नहीं लेकिन ये पहली हार हुई। इन ऊंचे नीचे दर्रों में शाही तोपे बेकार हुई। उनकी जो सबसे बड़ी शक्ति थी, उनकी हिम्मत थी, उनकी ताकत थी, वो तोपे थी। इन ऊंचे नीचे दर्रों में शाही तोपे बेकार हुई।
राणा प्रताप की दूरदृष्टि चप्पे चप्पे पर जाती थी। राणा प्रताप की दूरदृष्टि, आप सोचिए प्रातः स्मरणीय प्रताप कैसे रहे होंगे। पता नहीं किस भील मीणों के घर में, गरीबों के घर में जाके वो खाना खा लिया करते थे। राजसी वैभव वाले प्रताप, इन ऊंचे नीचे दर्रों में शाही तोपे बेकार गई। राणा प्रताप की दूरदृष्टि चप्पे चप्पे पर जाती थी। घर घाटी कच्चे गांवों में छुरिया कृपाण बल खाती थी। घर घाटी कच्चे गांवों में छुरिया कृपाण बल खाती थी। ये तेवर कुछ तूफानी थे। ये तेवर कुछ तूफानी थे। ये तेवर कुछ बलिदानी थे। आड़ावल की अंगड़ाई थी। ये तेवर स्वाभिमानी थे। ये तेवर कुछ तूफानी थे। ये तेवर कुछ बलिदानी थे। आड़ावल की अंगड़ाई थी। ये तेवर स्वाभिमानी थे। और वो स्वाभिमान के तेवर कौन से थे मित्रों? हल्दी घाटी का युद्ध यूं तो कुछ घंटों का युद्ध है, लेकिन पूरे विश्व के इतिहास में हल्दी घाटी के जैसा कोई दूसरा युद्ध नहीं हुआ। मैं उसका एक चित्र आपके सामने खींच रहा हूं, शायद आप कल्पना करके देखें, आप महसूस कर पाएंगे। हल्दी घाटी है सिंह द्वार, शक्ति की एक कसौटी है। हल्दी घाटी है सिंह द्वार, शक्ति की एक कसौटी है। अकबर की सेना के आगे राणा की सेना छोटी है। हल्दी घाटी है सिंह द्वार, शक्ति की एक कसौटी है। अकबर की सेना के आगे राणा की सेना छोटी है। एक तरफ सजधज विराट, एक तरफ सजधज विराट, आयुध बख्तर असला अपार। एक तरफ वनवासी लड़के, आत्मदीप्ति की तेज धार, मीणाओं की, गमेतियों की, आदिवासी बच्चों की सेना। एक तरफ घोड़े हाथी, एक तरफ घोड़े हाथी, अनगिनत डराता हाहाकार। एक तरफ कुछ 100,000 के अग्निपुत्र के संस्कार। हल्दी घाटी संदेश समर के मुखमंडल पर घड़ता है। मेरी पंक्तियों को ध्यान रखिएगा, आप जीवन भर ये पंक्तियां भूल नहीं पाएंगे। हल्दी घाटी है सिंह द्वार, हल्दी घाटी संदेश समर के मुखमंडल पर घड़ता है। हथियार नहीं लड़ते युद्धों में, सदा हौसला लड़ता है। हथियार नहीं लड़ते युद्धों में, सदा हौसला लड़ता है। और वो हौसला किस तरह से लड़ रहा था, मैं आपको हल्दी घाटी के युद्ध का एक चित्र खींच रहा हूं आपके सामने। वो दृश्य कैसा था? थी लपक लपक तलवार चली, धरती कांपी अंबर गरजा। थी लपक लपक तलवार चली, धरती कांपी अंबर गरजा। नरमुंड कटे सब झुंड कटे, अरिदल के भीतर डर गरजा। थी लपक लपक तलवार चली, धरती कांपी अंबर गरजा। नरमुंड कटे सब झुंड कटे, अरिदल के भीतर डर गरजा। वायु चलती थी सनन सनन, बादल बरसे से गनन घनन। बिजली चमकी थी कड़ड़ कड़ड़, चट्टाने गरजी गड़ड़ घड़ड़। हिन हिन करते घोड़े भागे, हाथी चिंगाड़े चहु ओर। प्यासी तलवारें बोल उठी, पीना है मुझको लहू। हिन हिन करते घोड़े भागे, हाथी चिंगाड़े चहु ओर। प्यासी तलवारें बोल उठी, पीना है मुझको लहू और। रणचंडी बन दोधारी, पल में दृश्य भयंकर करती थी। रणचंडी बर दोधारी, पल में दृश्य भयंकर करती थी। खप्पर में आज भवानी के, श्रोणित की मदिरा भरती थी। खप्पर में आज भवानी के, श्रोणित की मदिरा भरती थी। मृत्यु का तांडव देख देख खुशियों का रंग उड़ जाता था। जिस ओर मुड़े राणा, बिजली सा काल उधर मुड़ जाता था। जिस ओर मुड़े राणा, बिजली सा काल उधर मुड़ जाता था। शमशान बन गए गांव गांव, ये बातें आंखों देखी है। उन दिनों के कुछ लोग जो थे वो अपने बच्चों को बताते थे और उनके बच्चे आने वाली पीढ़ियों को बताते थे कि वो युद्ध कैसा रहा। इतिहास ने क्या कुछ छुपाया, क्या कुछ दिखाया, ये अलग प्रश्न है, किंतु ये युद्ध कैसा युद्ध था। शमशान बन गए गांव गांव, ये बातें आंखों देखी हैं। जल रही चिता की अग्नि में, भालों से बाटी सेकी है। जल रही चिता की अग्नि में, भालों से बाटी सेकी है। विपरीत हुए जब दृष्टिकोण, नियति ने परीक्षा मांगी थी।
घिर गए मुगल जब बीच युद्ध प्राणों की भिक्षा मांगी थी। साथियों, इसमें एक ऐसा मुकाम आता है इस युद्ध में, इस कुछ ही घंटों के हल्दी घाटी के युद्ध में, जब मेवाड़ के महाराणा प्रताप के सैनिकों की टोलियों ने घाटियों पे बैठकर और उन मुगलों को घेर लिया था। तब वो दृश्य कैसा था? विपरीत हुए जब दृष्टिकोण, नियति ने परीक्षा मांगी थी, घिर गए मुगल जब बीच युद्ध प्राणों की भिक्षा मांगी थी, अभ्यस्त नहीं थे किंतु खड़ा साक्षात दिखा जब मृत्युदेव, अल्लाहू अकबर वाले बोले हर हर बम बम महादेव। अभ्यस्त नहीं थे किंतु खड़ा साक्षात दिखा जब मृत्युदेव, अल्लाहू अकबर वाले बोले हर हर बम बम महादेव, हर हर बम बम महादेव। मेवाड़ी सैनिक उनको हिंसक बाज दिखाई देते थे, गोगुंदा के ऊंचे पहाड़ यमराज दिखाई देते थे। मेवाड़ी सैनिक उनको हिंसक बाज दिखाई देते थे, गोगुंदा के ऊंचे पहाड़ यमराज दिखाई देते थे, यमराज दिखाई देते थे। और एक लंबा प्रसंग है, मेरा पूरा खंड काव्य बहुत जल्दी आपके बीच में होगा एक पुस्तक की शक्ल में। और यदि इस एपिसोड को आपने पसंद किया तो मैं इस तरह के कुछ और छोटे छोटे एपिसोड उसी पुस्तक में से आपके बीच में लाने की कोशिश करूंगा। एक झटके के साथ में मैं आज अपनी वाणी को विराम दूंगा और महाराणा प्रताप जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ में अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। चूंकि इसका समापन मैं जिस जगह कर रहा हूं वो इस तरह से है कि बायण माता की अनुकंपा दुश्मन के आगे रुकी नहीं। मेवाड़ का हमारा राजघराना है, वो मां बायण की सेवा करता है। कुल देवी बायण माता के चरणों में शीश नवाकर कोई शुभ काम करता है। बायण माता की अनुकंपा दुश्मन के आगे रुकी नहीं, मुगलों तुर्कों के महलों में मेवाड़ी पगड़ी झुकी नहीं। बायण माता की अनुकंपा दुश्मन के आगे रुकी नहीं, मुगलों तुर्कों के महलों में मेवाड़ी पगड़ी झुकी नहीं। देखिए, अकबर कभी मेवाड़ नहीं आ पाया, वो तो अजमेर से आगे तो कभी आया ही नहीं था। अजमेर तक अकबर आया, उसके बाद में मुगल सैनिक आए। तो अकबर ने क्या कहा है वो आपको सुनाता हूं। बाकी उसकी सेना को, अकबर की सेना को तो दिल्ली खाली हाथ लौटना पड़ा था। अकबर क्या कहता है? अकबर कहता है बायण माता की अनुकंपा दुश्मन के आगे रुकी नहीं, मुगलों तुर्कों के महलों में मेवाड़ी पगड़ी झुकी नहीं। सेना को खाली लौटता देखकर अकबर ने जो कल्पना की थी, मुझको मलाल है लेकिन मैं 100 सलाम करता हूं। ऐसा कहा जाता है कि एक वीर ही होता है जो दूसरे वीर की इज्जत करना जानता है। एक सेना नायक ही होता है वो दूसरे सेना नायक की इज्जत करना जानता है। एक देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश के प्रधानमंत्री की इज्जत करना जानता है। आप अपने पैरेलल किसी को रख के देखेंगे तो आप महसूस करेंगे शक्ति, भक्ति और परंपरा क्या होती है, स्वाभिमान क्या होता है। मुझको मलाल है लेकिन मैं 100 सलाम करता हूं। अकबर बोला हिंदुआ सूरज को मैं प्रणाम करता हूं। अकबर बोला हिंदुआ सूरज को मैं प्रणाम करता हूं। और साथियों, मैं इस पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को, जो महाराणा प्रताप के बारे में कई बार अनर्गल बातें कर दिया करती है, मैं 4 पंक्तियों से विदा होते हुए अपनी बात उन तक पहुंचा रहा हूं कि युग प्रहरी तुम मूर्छा तोड़ो, मिट्टी की कीमत पहचानो। युग प्रहरी तुम मूर्छा तोड़ो, मिट्टी की कीमत पहचानो। किन मूल्यों पर कुर्बान हुआ पुरखों का लोहू सच मानो। किन मूल्यों पर कुर्बान हुआ पुरखों का लोहू सच मानो। मेवाड़ धरा से जब गुजरो नम पलकों को झपका लेना। मेवाड़ धरा से जब गुजरो, पूरी दुनिया में आप कहीं भी रहते हो, आप अमेरिका में रहते हो, ऑस्ट्रेलिया में रहते हो, अफ्रीका में रहते हो या देश के किसी हिस्से में रहते हो, लेकिन अगर आप मेवाड़ी हैं, आपके अंदर मेवाड़ की मिट्टी की महक है, आपकी रक्त में, आपकी शिराओं में मेवाड़ का खून अगर दौड़ रहा है, तो मेरी इन बातों को ध्यान रखना कि मेवाड़ धरा से जब गुजरो नम पलकों को झपका लेना। चावंड समाधि पर जाकर 2 आंसू ही टपका लेना। चावंड समाधि पर जाकर
दो आंसू ही टपका लेना। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को।